आजकल ये ऑनलाइन स्कैमर लोग दीमक की तरह हमारी जिंदगी में घुस गए हैं। एक क्लिक और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई सफाचट हो सकती है। कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मधुमक्खी पालने का काम करता है। उसे हम प्यार से बी कीपर बुला सकते हैं। वो अपनी पड़ोसन एक बहुत ही भोली और नेक रूह वाली आंटी के खेत में मक्खियों के छत्ते लगा रहा था। आंटी का दिल इतना बड़ा था कि वो चैरिटी करके गरीबों की मदद करती थी। एडम उन्हें अपनी मक्खियों का मीठा मीठा शहद देता था। दोस्तों, आपको भी कोई फ्री में शहद दे तो आप भी खुश हो जाओगे ना। पर यहाँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आंटी अपने लैपटॉप पर चैरिटी का काम कर रही थी, तभी अचानक उनके स्क्रीन पर एक वायरस का पॉपअप आ जाता है। आंटी बेचारी थोड़ी बुजुर्ग थीं, तो उन्हें इन टेक की बातों का कुछ आइडिया नहीं था। उन्होंने घबराकर उस पॉपअप में दिए गए नंबर पर कॉल लगा दिया। अब लाइन पर था एक नंबर का नल्ला और नीच स्कैमर, जिसने आंटी को डरा दिया कि उनका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। स्कैमर ने आंटी से एक ऐप डाउनलोड करवा लिया और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जैसे ही ऐप डाउनलोड हुआ, उस कमीने स्कैमर ने आंटी का पूरा सिस्टम हैक कर लिया। वो अपने दूसरे स्कैमर दोस्तों के साथ बैठकर आंटी के अकाउंट में 20 लाख डॉलर देख लेता है। इन कुत्तों की राल टपकने लगती है इतना पैसा देखकर। दोस्तों, क्या आप लोगों के पास भी कभी ऐसी फेक लॉटरी या बैंक फ्रॉड वाली कॉल आई है? मुझे सच सच बताना। स्कैमर ने चालाकी से आंटी के अकाउंट में 50,000 डॉलर भेज दिए। फिर रोने का नाटक करके बोला कि गलती से पैसे चले गए हैं, प्लीज वापस कर दो। आंटी इतनी भोली थी कि उन्होंने तुरंत पासवर्ड डालकर पैसे वापस करने की कोशिश की। पर पासवर्ड डालते ही उस ऐप ने अपना असली रंग दिखाया। आंटी का लैपटॉप पूरी तरह फ्रीज हो गया और सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। उधर कॉल सेंटर में बैठे वो हरामी स्कैमर खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस मासूम आंटी के 20 लाख डॉलर उड़ा लिए थे। आंटी का लैपटॉप जब ऑन हुआ तो उनका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। बैंक से फ्रॉड का मैसेज आते ही आंटी सदमे में चली गई। सारी जिंदगी की कमाई और चैरिटी के पैसे एक झटके में हवा हो गए। रात को जब एडम शहद का डब्बा लेकर आंटी के घर पहुंचा तो उसे घर में कुछ गड़बड़ लगी। वो अंदर गया तो देखा कि आंटी की बेटी एमा वहां रो रही है। एमा एक पुलिस ऑफिसर थी और उसने आवाज सुनकर एडम पर गन तान ली। पता चला कि आंटी ने पैसे चोरी होने के सदमे में खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, सोचो उस औरत पर क्या बीती होगी जिसका सब कुछ इन कुत्तों ने छीन लिया। आपको भी गुस्सा आ रहा होगा ना। एमा को लगता है कि एडम ने उसकी मां को मारा है, क्योंकि एडम के हाथ में एक चाकू था जो वो खेत में यूज करता था। पर बाद में जब एमा आंटी का लैपटॉप चेक करती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी मां के साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ था। ओमा नाम की एक फ्रॉड कंपनी ने उनका सारा पैसा लूट लिया था, जिसके गम में उन्होंने अपनी जान दे दी। एमा को एहसास होता है कि एडम निर्दोष है और वो उससे माफी मांगती है। पर अपने एडम भाई कहाँ चुप बैठने वाले थे, उनकी तो हट चुकी थी। वो सीधा एक खुफिया सर्विस को कॉल लगाता है जहां वो पहले काम करता था। वो वहां से उस फ्रॉड कंपनी ओमा का एड्रेस निकलवा लेता है। एडम अगले ही दिन बिना देर किए उस कंपनी की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एडम उनकी ऐसी धुलाई करता है कि उन्हें अपनी नानी और दादी एक साथ याद आ जाती हैं। वो सीधा उस फ्लोर पर जाता है जहां ये सारे नल्ले स्कैमर बैठकर दूसरे लोगों को लूट रहे थे। एडम वहां जाकर चुपचाप हर तरफ पेट्रोल छिड़कने लगता है। सबकी फटके चार हो जाती है कि ये अजीब सा आदमी आखिर कर क्या रहा है। एडम चिल्लाता है कि आज के बाद कोई भी कुकुरमुत्ता इस जगह पर काम नहीं करेगा और ना ही किसी को लूटेगा। वो एक स्कैमर को पकड़कर इतना धोता है कि उसका थोबड़ा सुजाकर पकौड़ा बना देता है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे स्कैमर्स के साथ सच में यही सलूक होना चाहिए? मैं तो कहती हूँ इनको उल्टा लटका कर पीटना चाहिए। तभी वहां वो मेन स्कैमर बॉस आता है जिसने आंटी को कॉल किया था। उसके साथ कुछ और चमचे गुंडे भी थे, पर एडम उन्हें गाजर मूली की तरह काट देता है। उनकी ऐसी पिट्टी होती है कि वो अपनी पैदाइश पर अफसोस करने लगते हैं। एडम उस जगह पर हर कोने में बॉम्ब लगा देता है और उस स्कैमर को कॉलर से पकड़कर बोलता है कि तुम जैसे कुत्तों ने मासूम लोगों की जान ली है, तो आज तुम्हारी खुद की मौत का नंगा नाच शुरू होगा। एडम वहां से सीना तानकर निकल जाता है और अगले ही पल पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार में तबाह हो जाती है। उस घटिया कॉल सेंटर का पूरा सफाया हो गया था। उधर उस फट्टू वर्कर ने भागकर अपने बॉस मैट को सारी बात बता दी कि कैसे एक अकेले आदमी ने उनकी पूरी कंपनी का बैंड बजा दिया है। मैट, जो खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता था, बोलता है कि हम तो सिर्फ बुढ़े लोगों को लूटते हैं, फिर इस जवान आदमी को क्या खुजली मची है। दोस्तों, इस नल्ले मैट को क्या पता था कि एडम भाई का दिमाग कितना गर्म हो चुका है।
आप लोग ही बताओ, क्या ऐसे ऑनलाइन ठगों को कभी माफ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर ये मैट अपने गार्ड्स के हेड के पास जाता है, जो खुद एक पुराना एफबीआई वाला बहादुर आदमी था, और उससे कुछ गुंडे मांगता है ताकि उस बी कीपर को टपका सके। इधर वो फट्टू वर्कर अपने टट्टू गुंडों के साथ एडम के खेत में पहुंच जाता है, और पहले तो वो बेचारी मधुमक्खियों की मशीन्स पर गोलियां चलाकर उन्हें तबाह करते हैं, और फिर फैक्ट्री में घुस जाते हैं। मतलब यार, इन कुत्तों को इंसानों से तो चलो दुश्मनी थी, पर उन बेचारी मक्खियों ने इनका क्या बिगाड़ा था? इनकी तो ऐसी धुलाई होनी चाहिए कि इनकी आने वाली जनरेशन भी मक्खी देखकर रास्ता बदल ले। जैसे ही ये चूहे फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, वहां उनका बाप एडम पहले से इंतजार कर रहा था, जो अकेले ही उन सब पर टूट पड़ता है। एडम एक एक को पकड़कर ऐसी धोबी पछाड़ देता है कि उनकी हड्डियां भी बोल उठी होंगी कि भाई हमें माफ कर दे। वो फट्टू वर्कर ये सब देखकर मूत देता है, पर एडम उसको पकड़कर उसकी उंगलियां ही काट देता है, क्योंकि उन्हीं उंगलियों से उसने आंटी को लूटने वाला एंटर दबाया था। लो भाई, हो गया इसका कीबोर्ड चलाना हमेशा के लिए बंद। कैसा लगा इस फट्टू का हाल दोस्तों? मजे आए कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। थोड़ी देर बाद वहां एमा अपनी पुलिस टीम के साथ आती है और देखती है कि एडम की पूरी फैक्ट्री धमाके में तबाह हो चुकी है, जबकि एडम वहां से उस बिना उंगली वाले वर्कर को उठाकर ले गया था। एडम उस वर्कर को गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से पुल पर ले आता है और वहां से सीधा उसके बॉस मैट को कॉल लगाता है। एडम बॉस को सारी कहानी सुनाता है और फिर उस वर्कर को रस्सी से गाड़ी के साथ बांधकर गाड़ी समेत समंदर में फेंक देता है। मछलियों को भी आज स्कैमर का स्वादिष्ट खाना मिल गया। सोचो दोस्तों, मछलियां भी बोल रही होंगी कि आज तो पेट खराब होना पक्का है। फिर एडम खुद ही मैट से बात करने लगता है और डायरेक्ट धमकी देता है कि तू जो भी है, मैं तुझे ढूंढकर जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मैट अपनी अकड़ में बोलता है कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं, पर एडम भाई जवाब देता है कि बहुत जल्द जान जाऊंगा, और फोन काटकर वहां से निकल जाता है। उधर गार्ड्स का हेड मैट को बताता है कि उस अकेले आदमी ने बिना हथियार के हमारे सब लोगों को मार दिया है, जो कि मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना था, इसलिए वो आदमी सच में बहुत खतरनाक होगा। मैट थोड़ा डरता है पर अपनी एंट में रहता है और सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर देता है, जिस पर गार्ड्स का हेड बोलता है कि मुझे तेरी महान मम्मी को ये सब बताना पड़ेगा। हेड मैट की मम्मी को कॉल करता है और वो बोलती है कि मेरे बेटे के छोटे मोटे इल्लीगल कामों को तुम खुद ही संभाल लो। मतलब वाह रे मम्मी, बेटा चोर और मम्मी उसकी भी बड़ी डॉन। फिर गार्ड्स का हेड अपनी गुंडी साथी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे इस आदमी को मरवाने के लिए अपना सबसे बेस्ट किलर भेज दो। उधर बेचारी एमा को समंदर से उस वर्कर की लाश मिलती है, जिसकी उंगलियां कटी हुई थीं, जिसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाला भी घबरा गया होगा। अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि एडम एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहा था। तभी पीछे से वो सबसे बेस्ट आखिरी लेवल की लेडी किलर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी में ठोक देती है। वो किलर गाड़ी से बाहर निकलकर मशीन गन से ऐसी अंधाधुंध गोलियां चलाती है जैसे दिवाली के पटाखे फोड़ रही हो, पर अपना एडम भाई वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है एडम डर के भाग गया होगा? बिल्कुल नहीं। वो अचानक बाहर आता है और सीधा शहद का एक बड़ा सा डब्बा उस किलर के सर पर दे मारता है। उसका खून निकलने लगता है और पूरे जिस्म पर शहद गिर जाता है, जिसको देखकर एडम भाई उस शहद वाली किलर को आग लगा देते हैं और वो वहीं पर जल भुनकर कबाब बन जाती है। जाते जाते एडम उसकी भी उंगलियां काट लेता है, क्योंकि कलेक्शन तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई, और फिर उस पेट्रोल पंप को भी पिछली जगहों की तरह आग लगाकर तबाह कर देता है। थोड़ी देर बाद गुंडों की हेड गार्ड्स के हेड को बताती है कि उस आदमी ने हमारी सबसे बेस्ट किलर को भी मार दिया है, जिसे सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उधर एमा अपने साथी के साथ उस जले हुए पेट्रोल पंप पर आती है और समझ जाती है कि मशीन गन लेकर कोई ऐसे ही नहीं घूमता, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा हाथ है। एमा तैयार हो जाती है कि उसे इस बारे में अपने सीनियर्स से बात करनी ही पड़ेगी। उधर गार्ड्स का हेड बहुत सारे नए और सस्ते गुंडों को हायर करता है ताकि वो एडम को रास्ते से हटा सके, और सबको बताता है कि तुम्हारा सामना एक खतरनाक बी कीपर से होने वाला है, जिसे तुम्हें हर हाल में खत्म करना होगा। दोस्तों, इन गुंडों को देखकर लग रहा था जैसे इनकी मौत खुद इन्हें इनवाइट देकर बुला रही है। आपका इस पर क्या ख्याल है? एडम आगे बढ़ते हुए एक फैक्ट्री में आता है और जिन लोगों की उसने उंगलियां काटी थीं, उनके अंगूठों की मदद से एक लॉक खोलने की कोशिश करने लगता है। मतलब यही वजह थी कि भाई अंगूठे जमा कर रहा था। वो अंदर आकर ओमा कंपनी के साथ जुड़ी हुई बाकी फ्रॉड कंपनियों का सारा डेटा और जानकारी निकाल लेता है और फिर वहां से आराम से चला जाता है। उधर अपनी एमा और उसका साथी अपने बड़े वाले सीनियर एफबीआई ऑफिसर के पास रोते रोते पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इन पुलिस वालों का यही काम है, जब एक्शन खत्म हो जाए तब एंट्री मारते हैं, है ना? एमा बताती है कि हमारे इलाके में एक अकेला आदमी पूरी फ्रॉड कंपनी की ऐसी तैसी तुस्सी कर रहा है कि सबकी पैंट गीली हो गई है। उसने बहुत सारे गुंडों को टपका दिया है और अब वो ओमा से जुड़ी बाकी फ्रॉड कंपनीज के पीछे हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर पड़ गया है। उसे रोकने के लिए इन फट्टू पुलिस वालों को और फोर्स चाहिए, जिसके लिए इनका
बॉस मान जाता है। दूसरी तरफ ओमा कंपनी के बाप वाली दूसरी कंपनी का सीनियर, जो उस नल्ले मैट का साथी था, अपने चमचों को नए लोगों का चूतिया काटना और स्कैम करना सिखा रहा था। इनकी पूरी टीम लोगों को लूटने में इतनी बिजी थी कि इन्हें अपने पीछे मौत का साया नहीं दिख रहा था। बताओ दोस्तों, ऐसे नीच लोगों के मुंह पर तो सीधा जूते बजने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? तभी वहां तीसरी फ्रॉड कंपनी का ऑफिसर भागता हुआ आता है और भौंकने लगता है कि हमें ये जगह तुरंत खाली करनी होगी, क्योंकि खतरा सर पर नाच रहा है। पर मैट का वो फट्टू साथी इतना बड़ा गधा था कि उसने भागने से साफ मना कर दिया। तो वो तीसरा ऑफिसर उसे घसीट कर ले गया और मैट से उसकी बात करवाई। मैट अपनी फटी आवाज में कहता है कि चुपचाप वो जगह खाली कर दो, ये मेरा ऑर्डर है। उधर एफबीआई के सारे ऑफिसर मीटिंग में बैठकर अपने एडम भाई को पकड़ने की लंबी लंबी फेंक रहे थे। तभी सबका बाप एडम भाई खुद वहां सीना तानकर आके खड़ा हो जाता है। एडम उन फट्टू ऑफिसर्स से कहता है कि तुम्हारी इस रद्दी फाइल में मेरा वजन 83 किलो लिखा है, जबकि मेरा असली वजन तो 78 किलो है। ये सुनकर सारे ऑफिसर्स की तो ऐसी फटी कि उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। भाई लोग, सोचो, मौत सामने खड़ी है और बंदा अपना वेट ठीक करवा रहा है। इससे बड़ी फ्लेक्स क्या होगी? ऑफिसर्स समझ गए कि यही वो बवंडर है जिसकी उन्हें तलाश है, तो वो सब मिलकर कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। पर एडम किसी के बाप के काबू में कहाँ आने वाला था। उसने एक एक ऑफिसर को उठा उठाकर ऐसी धोबी पछड़ दी कि सबकी हड्डियों का चूरन बन गया। तकरीबन सबको ही उसने वहां जमीन पर सुला दिया और सिर्फ एक ऑफिसर को छोड़ दिया, जिसे घसीट कर वो ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। ऊपर मैट का वो फट्टू साथी अपने चमचों को लेकर दुम दबाकर भागने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां अपना देसी टर्मिनेटर एडम भौकाल मचाते हुए आ गया। एडम ने आते ही सबकी बोलती बंद कर दी और बोला कि तुम नल्लों के पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। अगर यहाँ से नहीं निकले तो सबकी ऐसी धुलाई होगी कि पहचान में नहीं आओगे। पर मैट का वो गधा साथी कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, वरना सबकी नौकरी चली जाएगी। देखो दोस्तों, इनकी मौत सर पर है, पर इन्हें नौकरी की पड़ी है। ऐसों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नीचे जिन ऑफिसर्स का एडम ने भरता बनाया था, उन्हें होश आ गया और वो बंदूकें लेकर ऊपर आ गए। उन फट्टू ऑफिसर्स ने आते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर एडम भाई ने भी अपना दिमाग लगाया और एक आदमी को पकड़कर अपने आगे ढाल की तरह खड़ा कर दिया। सारी गोलियां उस बेचारे को लग गईं और मौका देखकर एडम वहां से हवा हो गया। कुछ ऑफिसर्स लिफ्ट में घुसकर उसके पीछे भागे और गोलियां चलाईं, लेकिन एडम ने छत से पूरी लिफ्ट ही उनके सिर पर गिरा दी और सबका कीमा बना दिया। इसके बाद वो उस मैट के साथी के पास पहुंचा और उसको सूट समेत ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसका सारा भूत उतर गया। एडम उसको मारता हुआ पूछता है कि तूने लोगों को लूटकर बहुत पैसे छापे हैं, अब बता कि तू किसके लिए भौंकता है। जब वो कुछ नहीं बकता तो एडम उसे और बुरा पीटता है। फिर एडम उसे उस बेचारी आंटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुमने इस मासूम औरत को लूटा जिसने सदमे में आकर अपनी जान दे दी, और अब अगर तूने सच नहीं उगला तो सबसे पहले तेरा ही टिकट कटेगा। ये सुनकर उस फट्टू का पैंट गीला हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखा सकता हूँ। वो झट से कंप्यूटर पर एडम को अपने बॉस मैट की फोटो दिखा देता है। वो डरते हुए बताता है कि मेरा बॉस बहुत ही खतरनाक आदमी है, उससे बचकर रहना। तब एडम एक मस्त लाइन मारता है और कहता है कि अक्सर शहद निकालते वक्त हमारा सामना मक्खियों की रानी से भी हो जाता है। हालांकि वो रानी भी बहुत जहरीली होती है, लेकिन मैं उस चुड़ैल को भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, क्या स्वैग है ना अपने हीरो का, एकदम विलन की भी पैंट गीली कर दी। इतनी ही देर में वहां अपनी मैडम एमा और उसका साथी आ गए, जिन्हें देखकर एडम चुपचाप एक साइड में जाकर घुस गया। वो एमा के सामने आए बिना ही पीछे से आवाज लगाता है कि यही मैट तुम्हारी माँ की मौत का असली गुनहगार है। ये बम फोड़कर वो वहां से उड़नछू होने लगता है। तभी एमा का साथी उस ऑफिसर को पकड़ लेता है, पर एडम ने भी उसे धोबी पछड़ दी और वहां से बिना किसी को मारे भाग निकला। कुछ देर बाद एमा और उसका साथी इस पूरी तबाह हुई जगह की छानबीन करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो घमंडी मैट और उसके गार्ड्स का हेड एक मस्त वीआईपी पार्टी में ठुमके लगा रहे थे, जहां गार्ड्स के हेड के पास एक बुरी खबर वाली कॉल आती है। वो मैट को साइड में ले जाकर बोलता है कि अब सारी कहानी तेरी मम्मी को बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी उस स्कैमर कंपनी को ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और तुम्हारा गेम ओवर होने वाला है। तब मैट रोते रोते अपनी डॉन मम्मी को कॉल करता और बताता है कि कंपनी में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है और अब मुझे आपकी पावर और मदद चाहिए। उसकी मम्मी ऐंठ में बोलती है कि तू सारी जानकारी मुझे दे, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। और अभी दोस्तों सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पता चलता है कि इस चिरकुट मैट की मम्मी कोई ऐसी वैसी औरत नहीं, बल्कि वो तो डायरेक्ट अमेरिका की प्रेसिडेंट है। सोचो दोस्तों, देश की रानी ही चोरों की सरदार निकली। इनका तो अलग ही लेवल का स्कैम चल रहा है। एमा को समझ आ गया था कि ये बवंडर एडम अब सीधा मैट को टपकाने जाएगा, क्योंकि इन सारी फर्जी कंपनी का रिमोट मैट के ही हाथ में था। दोस्तों, जब एक आम आदमी का दिमाग खराब होता है ना, तो वो सरकार को भी हिला देता है। क्या बोलते हो?
इन सभी स्कैम कंपनी के पीछे एक सबसे बड़ा बाप था जिसका नाम डैनफोर्थ था। एमा और उसका साथी ये सारी राज की बातें अपने एफबीआई वाले बॉस को बताते हैं कि कैसे मैट की मम्मी उसके गलत कामों में उसका साथ देती है। पर उस बेवकूफ़ मम्मी को ये नहीं पता था कि उसका नल्ला बेटा बेचारे मासूम औरत लोगों को कैसे लूट रहा है। असल में इस डैनफोर्थ कंपनी का सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक था कि वो चुटकी बजाते ही किसी भी बुढ़े आदमी का बैंक अकाउंट साफ कर देता था। दोस्तों, इन टेक वाले चोरों से बचकर रहना, वरना पता चला कल सुबह तुम्हारा अकाउंट भी सफाचट हो गया। ये सारी अंदर की जानकारी अभी तक सिर्फ इन तीनों को ही पता थी। तब वो एफबीआई वाला ऑफिसर थोड़ा अकड़ कर कहता है कि ठीक है, पर ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे का खेल मैं खुद संभालूंगा। एमा बोलती है कि अब वो हाथी पागल हो चुका है और एडम डायरेक्ट मैट और उसकी मम्मी को ठोकने जाएगा। हमें किसी भी हालत में उसको रोकना होगा। इस पर एफबीआई वाला बॉस कहता है कि तुम्हें जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ, पर उस बी कीपर को वहीं गाड़ दो। अगले ही दिन एमा और उसका साथी सीधा व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी टाइट करने में लग जाते हैं। उधर व्हाइट हाउस में गार्ड्स के हेड ने एक और सबसे खतरनाक चलती फिरती मौत जैसे किलर को बुलाया होता है। वो नया किलर गार्ड्स के हेड को ऐंठ में कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए इन मक्खियों के सरदार का एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। दोस्तों, इन फट्टू गुंडों की ऐंठ तो ऐसी होती है जैसे इनके पास 10 जिंदगियां हों, पर एडम के एक थप्पड़ में इनकी पैंट गीली हो जाती है ना? कुछ ही देर में वहां मैट की रानी मम्मी भी आकर गार्ड्स के हेड से मिलती है। बाहर हर गाड़ी को ऐसे चेक किया जा रहा था जैसे उसमें कोई बॉम्ब हो, पर अपना एडम भाई तो इन सबका बाप निकला। जब एक बड़े से ट्रक की बारी आई तो एडम एक गटर खोलकर चुपचाप उस ट्रक के नीचे लटक गया। दोस्तों, क्या दिमाग लगाया है बंदे ने। इन फट्टू पुलिस वालों को तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबो लेनी चाहिए। बताओ, इनकी सिक्योरिटी ऐसी फटी हुई है। अब जैसे ही ट्रक को नीचे से चेक करने के लिए एक ऑफिसर आया तो एडम ने उसको वहीं गर्दन से पकड़कर उसका टिकट काट दिया और उसकी लाश को चुपचाप साइड में लटका दिया जैसे कोई रद्दी कपड़ा सूख रहा हो। फिर अपना देसी टर्मिनेटर उस मरे हुए गार्ड के कपड़े पहनकर आराम से बाकी सिक्योरिटी वालों के बीच ऐसे घुस गया जैसे वो उनका सगा भाई हो। भाई लोग, इन गार्ड्स की ट्रेनिंग तो एकदम रद्दी के भाव बिकने वाली लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? सच में इन पर हंसी आती है। एडम अंदर जाकर बिना किसी को बताए एक मस्त सा तगड़ा बॉम्ब गाड़ी में सेट कर देता है। उसके बाद वो गार्ड की यूनिफॉर्म उतारकर वापस अपना कड़क सूट पहन लेता है, क्योंकि मौत का नंगा नाच तो अपने असली रूप में ही करना चाहिए ना। उसके बाद वो बिना किसी डर के सीधा व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है, जहां इन कुत्तों की ऐश वाली वीआईपी पार्टी चल रही थी। एडम वहां भीड़ में उस फट्टू गार्ड्स के हेड को घूर रहा था, पर तभी अचानक एमा की तेज नजर भी अपने इस देसी खतरनाक हीरो पर पड़ जाती है। एमा तुरंत अपने सारे चमचे ऑफिसर्स को भौंकने के लिए उसके पीछे लगा देती है। वो नया ऐंठ वाला किलर भी एडम को कच्चा चबाने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। अब लग रहा था कि सबने मिलकर एडम को चारों तरफ से घेर लिया है, पर इन गधों को क्या पता इनका बाप इनसे 2 कदम आगे है। उधर अंदर वो नल्ला मैट और उसकी रानी मम्मी आपस में भिड़ रहे थे। उसकी मम्मी उसको अंदर खींच कर ले जाती है और गुस्से में चिल्लाती है कि बता तूने क्या कांड किया है, और ये कौन अजीब सा आदमी है जो हमारी जान के पीछे पड़ा है। गार्ड्स का हेड मुझे रोने जैसी शक्ल बनाकर बता रहा था कि तूने पूरी सिक्योरिटी को हिलाकर रख दिया है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे सच सच बता। दोस्तों, अब आएगा असली मजा, जब इस चिरकुट की मम्मी को उसके काले कारनामे पता चलेंगे। सच में अपना पॉपकॉर्न निकाल लो यार और आराम से बैठ जाओ। और अभी इतने में ही वो बड़ा एफबीआई वाला बॉस भी मुंह उठाकर अंदर टपक पड़ता है। वो सीधा मैट और उसकी मम्मी के मुंह पर सच्चाई का बॉम्ब फोड़ता है कि तुम्हारी शाही डैनफोर्थ कंपनी के नीचे चलने वाली बाकी फ्रॉड कंपनियां मासूम लोगों को लूट रही हैं। ये सुनकर उसकी रानी मम्मी के तो तोते उड़ गए और वो आंखें फाड़कर अपने फट्टू बेटे मैट को घूरती है। वो रोते हुए पूछती है कि बता मैट, क्या ये सच है कि तू जिन पैसों से मेरा इलेक्शन का फंड भरता था वो सब फर्जी और लुटे हुए गरीबों के पैसे थे? मैट फटी आवाज में कबूल करता है कि हाँ, ये सब फ्रॉड और स्कैम मैंने ही अपनी कंपनी के जरिए करवाया है। उधर अपना हीरो एडम उस गाड़ी में लगा हुआ बॉम्ब फोड़ देता है, जिसके धमाके से आधे फट्टू गार्ड्स की तो पतलून वहीं गीली हो जाती है। दोस्तों, क्या मस्त दिवाली मनाई है अपने बीकीपर ने। इसको तो बॉम्ब बनाने का अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी बचे हुए कुत्तों को वहीं सुलाकर वो व्हाइट हाउस के बिल्कुल अंदर घुस जाता है। अंदर मैट रोता हुआ अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, आप जो इतने सारे पैसे इलेक्शन में उड़ाते हो, भला वो मैं कहाँ से लाता हूँ? वो सारा पैसा मैंने इन बुढ़े लोगों को स्कैम करके ही तो लाया है, और ये सब मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। ये बकवास सुनकर उसकी रानी मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और वो गुस्से में कहती है कि तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है।
दोस्तों वैसे एक बात बताओ, क्या ऐसी फट्टू औरत को देश की प्रेसिडेंट होना चाहिए? मैं तो कहती हूँ इसको सड़क पर झाड़ू लगाना चाहिए। उसकी मम्मी कहती है कि मैं देश को बेहतर बनाने के लिए प्रेसिडेंट बनी थी, ना कि इसलिए कि तू मासूम गरीबों को लूट कर मेरी कुर्सी बचाए। और अब हम उस ठग कंपनी से चुराए हुए सारे पैसे आम जनता को वापस कर देंगे। मैं ऑनलाइन सबसे माफ़ी मांगूंगी और इसकी जो भी सज़ा होगी वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर वो नल्ला मैट अपनी ऐंठ में कहता है कि नो मम्मी, मैं अपनी ऐश की जिंदगी कभी नहीं छोड़ूंगा और पैसे वापस नहीं करूंगा। उधर अपना देसी टर्मिनेटर एडम ऑफिसर्स को धोता हुआ आगे बढ़ने लगता है और लाशों का पहाड़ लगा रहा था। दोस्तों अपना बी कीपर तो किसान से सीधा यमराज बन गया है। किसी में दम नहीं जो इसके आगे टिक सके। अब तभी वहां वो ऐंट वाला टॉप किलर आकर एडम को पीछे से दबोचना चाहता है। वो किलर एडम को मारता है, पर अपना हीरो तो फौलाद का बना है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एडम पलटकर उस चिरकुट किलर की ऐसी धोबी पछाड़ करता है कि उसकी सारी ऐंठ उसके पिछवाड़े में घुस जाती है। वो उसे इतना बुरा धोता है कि उस कीड़े की वहीं पर जान निकल जाती है। दोस्तों इस नल्ले किलर ने तो बड़ी लंबी लंबी फेंकी थी, पर बी कीपर के एक थप्पड़ में इसका सिस्टम हैंग हो गया। अब एडम आगे बढ़कर सीधा ऑफिस का दरवाजा खोलने लगता है। तभी वहां वो गार्ड्स का हेड रोते रोते आकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। एडम हंसते हुए एक मस्त पंचलाइन मारता है और कहता है कि मुझे तो मौत से प्यार है और आज से तुझे भी मौत से प्यार करना चाहिए। ये बोलकर एडम कच से उस फट्टू हेड का हाथ वहीं तोड़ देता है और वो दर्द से कुत्ते की तरह चिल्लाता है। दोस्तों कैसा लगा अपने एडम का ये स्वैग? इन गुंडों को तो ऐसे ही मसलना चाहिए। अंदर वो चिलकुट मैट इतना डर गया था कि उसने फटी हालत में उस एफबीआई ऑफिसर को ही गोली मार दी और अब तभी धमाका करके अपना बाप एडम भी उस कमरे में घुस जाता है। मैट अपनी जान बचाने के लिए इतना गिर जाता है कि वो अपनी ही सगी मम्मी को पकड़ के उन पर गन तान देता है। दोस्तों सोचो, जो आदमी अपनी माँ का नहीं हुआ वो इन बुढ़े लोगों का क्या होगा? ऐसे नमर्द को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तभी वहां अपनी एम्मा और उसका साथी भी गन लेकर पहुंच जाते हैं, पर बिना एक सेकंड बर्बाद किए एडम सीधा उस मैट के भेजे में गोली मारकर उसका हमेशा के लिए गेम ओवर कर देता है। ये साफ सफाई करने के बाद एडम वहां से सीना तानकर निकलने लगता है। एम्मा ने उसे देख लिया था और वो उस पर अपनी गन पॉइंट कर देती है, पर एडम पलटकर उसे देखता है। एम्मा को पता था कि एडम ने एकदम सही औरत का बदला लिया है, इसलिए वो उस पर गोली नहीं चलाती और चुपचाप उसे वहां से भागने देती है। दोस्तों एम्मा ने भी आखिर में अपना दिल बड़ा दिखाया, वरना इस कचरे को साफ कौन करता? समंदर के पास आकर एडम अपना मस्त तैरने वाला स्कूबा सूट पहन लेता है। तभी उसके पीछे पीछे फट्टू पुलिस वाले भौंकते हुए आ जाते हैं, पर एक भी मिनट बेकार किए बिना एडम पानी में छलांग लगाता है और वहां से हमेशा के लिए भाग निकलता है। और इसके साथ इस मस्त धांसू फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ऐसी ही और गजब की रोस्ट और कॉमेडी मूवी कहानियों के लिए अपने फेवरेट चैनल अब्जॉर्ब स्टोरी को अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें।